और सब्जी सब्जी ये गंजी पीछे रख ये। हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जहाँ से मैंने ब्लॉग को एड किया था वहीं से यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। सुबह का टाइम था, मम्मी खाना वगैरह खाने के बाद ना तुरंत लग गई थी बिदाई की तैयारी करने में। और ये खास्ता वगैरह बना बना रही है क्योंकि रात में बना नहीं था। सब लोग थक गए थे और मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, भाभी की भी नहीं, डुगू की भी नहीं। तो बस इस टाइम पे मम्मी ये सारा आटा गूँथी और अभी इसको फ्राई कर रही है। और मम्मी को मैं यहाँ पे कैमरे में कैप्चर कर रही थी। मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे सुबह ही, एंड मुझे भी अभी जाने की तैयारी करनी है। तो यह पता नहीं क्या बातें हो रही थी मेरी और मेरे बीच और मम्मी में। तो खाना वाना सब लोग ने इस टाइम पे खा लिए हैं। चावल दाल बना था, सब्जी बनी हुई थी। तो सब्जी तो भाभी सुबह ही उठ के बना दी थी 3-4 बजे, क्योंकि हम लोग को 3 साढ़े 3 में उठना था ना, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। और यहाँ आ गई हूँ मैं पैकिंग करने के लिए। तो पैकिंग में क्या, यही एक बैग लेके आई हूँ जो मैं अभी यहाँ पे निकाल रही हूँ कपड़े। फिर भी एक दिन परसों आई थी मैं, एक दिन पूरे परसों रही थी, मतलब दोपहर में आई थी शाम को। और कल थी और आज ही जाना है। तो बस यहाँ पे स्पर्श के कपड़े ही ज़्यादा लेके आई थी, बाकी मेरे कपड़े तो ज़्यादा लेके आई नहीं थी, क्योंकि मैं साड़ी लेके ही नहीं आई थी। तो एक साड़ी लेके आई थी जो मेरे पास यहाँ पे ससुराल में रखा हुआ था। और स्पर्श के कपड़े ज़्यादा लेके आई थी कि पता नहीं क्या तबीयत ख़राब हो जाए, ठंडी लगे, इसी वजह से। तो यहाँ पे ना इसी बैग में जैसे तैसे करके एडजस्ट करूँगी। लेकिन एक थैला तो यहाँ से जब भी आती हूँ एक थैला एक्स्ट्रा तो होना ही होना है। तो मम्मी यहाँ पे सारी चीज़ें दे रही थी कि ये रख लो वो रख लो, जो भी चीज़ें थी। और ये मेरा मेकअप बॉक्स, ये जिंदाबाद, मेरी शादी में खरीदी थी मैं विशाल से। और ये अपना मतलब यूज़ करने लायक नहीं रह गया है, क्योंकि इसकी जिप के साइड से जो सिलाई होती है ना वो भी निकल गई है। लेकिन पता नहीं क्यों ये इतना ज़्यादा मैंने यूज़ किया है, इतना हमेशा हटाती हूँ कि अब इसको मुझे यूज़ नहीं करना है, फिर मैं इसको ले आती हूँ। नहीं, जितना दिन चल जाए, पता नहीं क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्पेस है और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। इसी टाइप का मैं दूसरा बहुत सारा सर्च करी बट इस टाइप का नहीं मिलता है। लेकिन अब फाइनली अब तो इसको हटाना ही पड़ेगा। तो मैं जब वहाँ जाऊँगी ना चंडीगढ़ तो दूसरा देखूँगी, ऑर्डर करूँगी। एंड ये वाली मैं साड़ी लेके आई थी। ये साड़ी मैंने कहाँ से, हाँ, ये मेरी साड़ी पूछा था आप लोगों ने, ये ना ऑनलाइन में नहीं ली हूँ। ये मेरा साड़ी जो है ना ये मैं शॉप से, देवरिया से ली हूँ। मेरा फेवरेट शॉप है। और ये भाभी ने जो मुझे दिया है मुंडन में वो है। तो ये मैं वहाँ जाने के बाद आप लोगों से दिखाऊंगी, इसको मैं अभी रख देती हूँ। तो ये इसके पहले जो साड़ी मैं दिखाई ना, ये इनकी फेवरेट साड़ी है, मैं देवरिया से ली थी और इनको बड़ा अच्छा लगा था इसका बॉर्डर वगैरह। इसका ब्लाउज मैंने हालांकि स्टिच नहीं करवाया, ब्लैक ब्लाउज के साथ मैं इसको वेयर करती हूँ। आई नो मेरे ब्लॉग जो है ना वो रेगुलर नहीं आ रहे हैं। मेरी आवाज़ से ही आप लोग को लग रहा होगा तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। और यहाँ पे स्पर्श जब मैं पैकिंग कर रही थी तो उसको तो खुश होना ही था, क्योंकि उसको जाना है फिर से दादाजी के पास। तो एकदम हैप्पी हैप्पी था। और जो मुझे कपड़े पहन के जाने ना उसको मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पे ना सिंदूर हटा रही हूँ, जो नाक पे से सिंदूर सुबह के टाइम लगाते हैं ना छठ पूजा में, तो उसको मैं हटा रही हूँ। और इसको बोलते हैं ना कोई भी सिंदूर हो, अब मांग में लगाते हैं ना उसको धोते कभी नहीं है। तो यहाँ पे मैं ना अपने टॉवेल में ही ना इसको पोंछ रही हूँ, कभी भी सिंदूर को नहीं धोते हैं। अगर नीचे भी गिर जाता है उसको भी हम पानी से हम नहीं पोंछते या धोते हैं, कपड़े से उठा लो पोंछ के, इस टाइप से रहता है। तो बस इसीलिए मैं भी यहाँ पे तौलिया से अपने नाक पे का और जो तारा सिंदूर वो वाला मैं पोंछ रही हूँ। और क्योंकि जैसे बोलते हैं वैसा मैं भी, सब लोग ऐसे ही करते हैं, कभी भी पानी से नहीं धोना चाहिए सिंदूर को, क्योंकि ये हमारा सुहाग होता है। एंड यहाँ पे पर्स में जो भी चीज़ें मुझे रखनी थी, क्योंकि एक दिन के लिए तो आई लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना निकल जाती हैं। यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ, तैयार में बस कुर्ती चेंज करी, बाकी मैं फेस वगैरह भी नहीं धोई हूँ क्योंकि मन नहीं कर रहा था मुझे। और बस यहाँ पे ना पापा खड़े हैं, मम्मी और डुग्गू डुग्गू भी जाने वाला है हमारे साथ ही। तो मम्मी यहाँ पे आ गई हैं मुझे खोइचा देने के लिए। और जो ये क्लिप है ना ये मेरा भाई, छोटा भाई शूट किया था। तो स्पर्श यहाँ पे बैठा हुआ है, स्पर्श को भी मैंने रेडी करा दिया है और सिंपल सी कुर्ती लेगिंग्स डाली। और ये मेरा स्टॉल है, इसको मैंने ले लिया। मम्मी बोल रही थी कि साड़ी जो भाभी ने दिया है ना वो पहन के चली जाओ। मैं बोली नहीं मम्मी रहने दो अब, क्योंकि ज़्यादा ना फिर तैयार वार होने का ना मन नहीं कर रहा था मुझे।
तो मैं बोली जैसे ना जितना सिंपल चली जाऊँ, फिर कभी आऊँगी तो साड़ी वाड़ी पहन के जाऊँगी या फिर पहन के आऊँगी। क्योंकि इस बार का मेरा ऐसा था ना कि मैं उधर से भी साड़ी पहन के नहीं आई थी, सिंपल ऐसे ही तैयार वार होके और निकल गई थी। और यहाँ भाई अपनी पैकिंग कर रहा है, क्योंकि पता नहीं आप लोग को मैंने बताया कि नहीं, भाई की भी जॉब लग गई है तो यहाँ रहता नहीं है। तो वो दिवाली में भी घर पे नहीं आया था, अभी आया था 2 दिन, जिस दिन मैं आई थी ना उसी दिन वो भी आया था दोपहर में। और आज इसको भी निकल जाना है। कहाँ फिर टाइम वहीं है, 1.5-2 घंटे टाइम है। तो मैं ज़्यादा क्लिप वगैरह बना नहीं पाई थी, तो बस हम लोग यहाँ पे निकल रहे हैं और भाई भाभी मेरे साथ ही जा रहे हैं। वो मुझे छोड़ के ससुराल और फिर निकल जाएंगे, तो सब लोग साथ ही जा रहे हैं क्योंकि गोरखपुर उससे आ गई है, ज़्यादा दूर तो है नहीं। तो यहाँ पे पापा जा रहे हैं, भाभी, डुग्गू और फिर यहाँ हम लोग सब लोग आ गए हैं नीचे। और मेरा छोटा भाई, इससे मैं चलो बहुत टाइम बाद मिली थी लेकिन अभी आज ये भी चला जाएगा। तो फैमिली से मिलने की खुशी ही एक अलग होती है, मतलब जितने दिन लगता है ना कि बस बात करते रहो सब लोगों से। तो फाइनली यहाँ पे जो सामान वगैरह है वो रखा गया है गाड़ी में। और यहाँ पे मम्मी है, मम्मी से बोली कि मम्मी आप भी थोड़ा सा कैमरे में आ जाओ। और स्पर्श भी नानी जी के पाँव छू रहा है। और भाई गाड़ी लेके आया था इस बार, तो दिवाली में आया था ना तो वो छोड़ गया था यहीं पे, फिर उधर से ट्रेन से आया मेरे साथ और फिर इधर से भाभी को लेके फिर जा रहा है। तो यहाँ पे ना पता नहीं क्या बातें हो रही थी, हम लोग हंसे जा रहे थे। तो बस स्पर्श को तो खुशी हो ही रही थी। इस बार मैं भी नहीं रोई। हर बार तो एकदम रोना आ ही जाता है विदाई, मतलब जब भी यहाँ से जाती हूँ तो निकल जाती हूँ घर से, खुशी खुशी निकलती हूँ, लेकिन जैसे घर से निकल के जाती हूँ ना तो फिर फूट फूट के रोती हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है कि बस घर छूट रहा है इस टाइप से। लेकिन इस बार साथ में थे ना भाई भाभी, तो इसलिए ज़्यादा मालूम नहीं चला कि अब मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि फिर साथ में ही थे कि जब कोई नहीं रहता है तब फील होता है, बहुत ज़्यादा फील होता है यार, ये हर लड़कियाँ समझ सकती हैं। तो यहाँ पे बस ये हमारा बड़ा वाला जो गेट है ना ये है, और साइड में एक छोटा गेट भी है। तो मम्मी को हम लोग बाय कर रहे थे और बस ये मेरा घर छूट रहा है यार। बहुत दुख होता है जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो भी अच्छा नहीं लग रहा है ये वीडियो। ये वाला लास्ट विदाई की जो वीडियो है ये एडिट करने में ये भाई है मेरा। तो गया मोहित, और बहुत सारे लोग मोहित के बारे में पूछते भी हैं। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। लेकिन ज़्यादा मैं क्लिप शूट नहीं कर पाई थी, बस मम्मी पापा बाय कर रहे थे, पापा आगे थे और यहाँ ना निकल गई थी। ये बीच में का क्लिप है, ये देखिए डुगू क्या कर रहा है। बुआ का इयररिंग्स ले रहा है। देखिए डुगू के हेयर कितने छोटे छोटे हो गए। इयररिंग्स ले रहा है बुआ का इयररिंग्स। नो, वो निकल के गिर जाएगा, वो निकल के गिर जाएगा। हाँ स्पर्श भैया, हाँ क्या बोल रहे हो सबसे आप? रिपीट करता है स्पर्श भैया चाचा। हाँ चाचा कहाँ गए? अब यहाँ पे खेलोगे आप? तो डुग्गू बस थोड़ी देर के लिए मेरे पास आया था, उसके बाद अपनी मम्मा के पास चला गया था। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और मुझे ना नींद भयंकर वाली आ रही थी और एकदम थकी हुई लग रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि सो जाऊं। बट चलो थोड़े दूर ही जाना है और ये आधा रास्ता से ज़्यादा हम लोग चले आए थे, आई थिंक। हाँ उससे ज़्यादा हम लोग चले आए थे, बीच बीच का कहीं कहीं से मैंने शूट किया है। और डुग्गू आगे बैठ के खेल रहा था अपनी मम्मा के पास। और ये पता नहीं कहाँ का क्लिप है, मुझे ना याद भी नहीं है कि कहाँ का मैंने ये शूट किया है। रास्ते का ही है, कोई गांव बीच में पड़ा हुआ था, उसी गांव का है। तो उसके बाद बीच में मैं यहाँ पे थोड़े देर के लिए ना रुकी थी। स्पर्श को सू लगी थी तो उसको कराना था। एंड उसके बाद गाइस ये जो जगह है ना, ये हम लोग सोनू घाट उतरे थे। एक्चुअली भाई भाभी ना मना कर रहे थे कि नहीं तेरे ससुराल नहीं जाएंगे, वहाँ उतार देंगे फिर तू चले जाना, मतलब ससुराल जाने के लिए मना कर रहे थे दोनों के दोनों। लेकिन बोले कि नहीं चलना ही चलना है, मतलब वहाँ जाके और फिर क्या उतार के जाना। तो बोलते नहीं लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं बोली चलना ही, या 2 मिनट बैठो या 1 मिनट बैठो, रुक के उतर जाओ बस और उसके बाद चले जाना।
तो वहाँ पे जाना था ना, तो भाभी वर्तिका के लिए, देवरानी की बेटी के लिए ना कपड़े वगैरह लेने के लिए बोल रही थी कि ऐसे नहीं जाएंगे बिना कपड़े लिए हुए, स्वीट्स लिए हुए। तो यहाँ पे कपड़े देखने आए थे, तो सोनू घाट से हम लोग अभी चले आए थे और ये हम आ गए हैं देवरिया में। और वहाँ कपड़े पसंद नहीं आए, अजीब अजीब से कपड़े थे वहाँ पे, अच्छे नहीं थे। तो यहाँ हम घर के पास के ही मॉल में आए हुए थे, तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। तो यहाँ कपड़े पसंद आ गए, आने के बाद भाभी को ही पसंद करना था तो उनको आ गए, क्योंकि वहाँ पे ना अजीब अजीब से कपड़े थे और मुझे भी अच्छे नहीं लग रहे थे। लेकिन कई बार होता है ना, मजबूरी होती है तो इंसान ले ही लेता है जो भी उसमें रहता है उसमें सलाह करके। लेकिन यहाँ पे अच्छे थे, मुझे पता था कि यहाँ पे अच्छे हैं, तो मैंने बोला चलो वहाँ पे तो मिल ही जाएंगे। तो काफ़ी देर हम यहाँ पे रुके भी थे और यहाँ भाई को 1-2 पजामे लेना था बाबू वो के लिए, यहाँ पे ना देख रहा था। तो गाइस इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं और यहाँ पे यहाँ से ससुराल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग देखोगे, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।